ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में विज्ञान की वर्तमान समझ के अनुसार यह लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक महाकाय विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, से उत्पन्न हुआ था। इस विस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया और इसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना शुरू हुआ। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में अरबों तारे और ग्रह हैं। हमारा सौर मंडल भी एक ऐसी ही गैलेक्सी में स्थित है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहां इन ग्रहों की दूरी और विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण है। बुध सूर्य से औसत दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे करीब है। इसकी सतह पर तापमान दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह 173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध की सतह पर कई बड़े गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के प्रभाव से बने हैं। बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। शुक्र सूर्य से औसत दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और यह सूर्य से दूसरा सबसे करीब है। इसकी सतह पर एक घना वायुमंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वायुमंडल इतना घना है कि यह सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, जिससे शुक्र की सतह पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। शुक्र पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी की सतह पर एक वायुमंडल है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ये वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव अनुकूल है। मंगल सूर्य से औसत दूरी लगभग 227.9 मिलियन किलोमीटर है। मंगल हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और यह सूर्य से चौथा सबसे करीब है। इसकी सतह पर एक पतला वायुमंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मंगल की सतह पर कई बड़े गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के प्रभाव से बने हैं। मंगल पर जीवन संभव हो सकता है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव अनुकूल हो सकते हैं। बृहस्पति सूर्य से औसत दूरी लगभग 778.3 मिलियन किलोमीटर है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से 5वां सबसे करीब है। इसकी सतह पर एक घना वायुमंडल है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति की सतह पर कई बड़े तूफान हैं जो इसके वायुमंडल में होने वाली गतिविधियों के कारण बनते हैं। बृहस्पति पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। शनि सूर्य से औसत दूरी लगभग 1.43 अरब किलोमीटर है। शनि हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह है और यह सूर्य से छठा सबसे करीब है। इसकी सतह पर एक घना वायुमंडल है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि की सतह पर कई बड़े छल्ले हैं जो इसके चंद्रमाओं से बने हैं। शनि पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। अरुण सूर्य से औसत दूरी लगभग 2.88 अरब किलोमीटर है। अरुण हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। ये एक बर्फीला दानव है जिसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। अरुण की सतह पर तापमान बहुत कम है जो 216 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अरुण का वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से लगभग 100 गुना अधिक है। अरुण पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। इसके अलावा अरुण की दूरी सूर्य से इतनी अधिक है कि यह सूर्य की रोशनी और गर्मी को प्राप्त नहीं कर पाता है। वरुण सूर्य से औसत दूरी लगभग 4.46 अरब किलोमीटर है। वरुण हमारे सौर मंडल का 8वां और सबसे दूरस्थ ग्रह है। ये एक बर्फीला दानव है जिसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। वरुण की सतह पर तापमान बहुत कम है जो 224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा
वरुण का वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से लगभग 100 गुना अधिक है। वरुण पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। इसके अलावा वरुण की दूरी सूर्य से इतनी अधिक है कि यह सूर्य की रोशनी और गर्मी को प्राप्त नहीं कर पाता है। वरुण और अरुण दोनों ही बर्फीले दानव हैं और उनकी सतह पर तापमान और वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। क्या अंतरिक्ष में एलियंस का अस्तित्व है? क्या एलियंस हमारे सौर मंडल में है या अन्य गैलेक्सी में? क्या एलियंस की तकनीक और विज्ञान हमसे आगे है? क्या एलियंस हमसे संपर्क करना चाहते हैं या नहीं? क्या एलियंस का अस्तित्व हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? इन सवालों के जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता इस विषय पर शोध कर रहे हैं। कई बार अनियमित रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए हैं जो किसी अज्ञात स्रोत से आ रहे हैं। कई बार अज्ञात वस्तुएं देखी गई हैं जो हमारे सौर मंडल में नहीं है। कुछ ग्रहों के पैटर्न अज्ञात है जो एलियंस के अस्तित्व को दर्शा सकते हैं। कुछ अंतरिक्ष मिशनों में जीवन के संकेत मिले हैं जो एलियंस के अस्तित्व को दर्शा सकते हैं। हालांकि अभी तक एलियंस के अस्तित्व के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। कई वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता इस विषय पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमारे नवीनतम वीडियोस की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।